Hello students, we'll continue with our first chapter, nutrition in plants. Today we are starting with synthesis of plant food other than carbohydrates. So we all know that plant prepare their own food by the process of photosynthesis, and what they make carbohydrates by this. Starch is a form of carbohydrates. तो प्लांट्स जब अपना फूड खुद बनाते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से, तब वो क्या यूटिलाइज़ करते हैं, वो हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। इन सब को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। लेकिन जब उनको प्रोटीन्स बनाना है, फैट्स बनाना है, तब वो कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसको पढ़ने के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए प्लांट्स को रिक्वायर होता है नाइट्रोजन। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स में था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ऐसे ही प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है। जब तक नाइट्रोजन नहीं है प्रोटीन्स नहीं बनेगा। तो नाइट्रोजन, टू गेट नाइट्रोजन प्लांट्स क्या करते हैं, आपको पता है एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वैसे नाइट्रोजन गैस भी अबंडेंस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो क्या करते हैं, वो अपने रूट्स से, सॉइल में से जो सॉइल में डिजॉल्व नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन थ्रू वाटर का जब एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके थ्रू वो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन गैस को। और अब ये नाइट्रोजन कैसे आती है, तो सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं दैट कन्वर्ट जो हवा में गैशियस नाइट्रोजन है, एयर में हमारे गैशियस नाइट्रोजन है, उसको यूजेबल नाइट्रोजन, यानी ऐसी नाइट्रोजन जो प्लांट्स यूज़ कर सके, इस तरह के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। These soluble forms are absorbed by the plants along with water. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में। एक बार वाटर में मिक्स हो गई वो नाइट्रोजन, तो प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके ये तो हुआ बैक्टीरिया, ये नेचुरल प्रोसेस हुई। अगर बैक्टीरियाज नहीं हैं, उसमें कम है, तो हमारे प्लांट को प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा। इन दैट केस फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स को तो क्रॉप ग्रो करनी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं उन लोग, एक प्लांट तो लगाते नहीं हैं। तो इन दैट केस व्हाट दे डू, दे ऐड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब क्या होता है, प्लांट जब फर्टिलाइजर्स, जब एक फार्मर क्रॉप लगाता है तो उस फार्मर को उसका क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, उसको जो हार्वेस्ट मिलती है वो प्रॉपर अमाउंट में मिलनी चाहिए। नहीं तो उसको तो क्रॉप लगाने की इतनी मेहनत करने का सारा वेस्ट हो जाएगा अगर उसको हार्वेस्ट अच्छा नहीं मिला, अगर उसको क्रॉप अच्छी नहीं मिली तो, है ना, सीड्स अच्छे नहीं मिले। तो इसलिए व्हाट दे डू, फार्मर्स ऐड मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स टू द प्लांट, टू द सॉइल। अब ये जब सॉइल में ऐड करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली केमिकल ऐड हो जाता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली सॉल्युबल फॉर्म में डाल देते हैं हम सॉइल में, और प्लांट वाटर में मिक्स हो जाती है ये, और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्लांट्स की फुलफिल हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। इस तरह से उनका प्रोटीन्स एंड फैट का सिंथेसिस पॉसिबल हो जाता है। Now section 1.3 other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their own food. अब जिन plants में chlorophyll नहीं होता वो अपना food खुद नहीं बना पाते हैं. So how they survive? Where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plants. अच्छा, ये plants क्या करते हैं, दूसरे plants का food absorb कर लेते हैं। They use the heterotrophic mode of nutrition. तो इस तरह से ये ह्यूमन बींग्स की तरह ही या एनिमल्स की तरह ही हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5. डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा अमरबेल। अच्छा, आपने अमरबेल का देखा होगा प्लांट, ये जो बड़े पेड़ रहते हैं उस पर एक येलो लाइट ग्रीन होता है, येलो तो नहीं होता, लाइट ग्रीन कलर, एकदम लाइट ग्रीन होता है
क्वाइट येलोइश होता है थोड़ा सा। सो इस तरह का होता है ये कस्क्यूटा, अमरबेल कहा जाता है उसको हिंदी में। ये इनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता, लीव्स भी नहीं होती, ये सिर्फ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें रूट नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप लाइक पतली पतली ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, पतली पतली ऐसी डालियों जैसी होती हैं, है ना, जिसके अंदर इसमें कोई प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते। जैसे हमने प्लांट का पूरा डायग्राम हमें पता है कि एक रूट होती है, स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होती है। कस्क्यूटा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। अब ये एक बेल की तरह चढ़ता जाता है पूरे प्लांट पे और फैल जाता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स कॉल्ड अ होस्ट, इसको होस्ट प्लांट कहते हैं। जो प्लांट, ये देखो इस पिक्चर में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बहुत क्लियर तो नहीं है बट समवॉट आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द कस्क्यूटा, एक वो प्लांट के ऊपर पूरा फैला हुआ है, और जिस प्लांट पे ये फैला हुआ है उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। अब ये पैरासाइट कहलाता है। पैरासाइट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सामने वाले प्लांट पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए और उसके सारे न्यूट्रिशंस ले लेता है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? तो हम पैरासाइट्स नहीं हैं, क्योंकि हम प्लांट को ग्रो भी करते हैं, हम प्लांट को स्पेशली कल्टिवेट करते हैं। येस, वी डू ईट प्लांट्स, वी डू सर्वाइव बिकॉज ऑफ वी गेट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स, वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स, बट हम लोग पैरासाइट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम लोग उसको ग्रो भी कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम वी आर ग्रोइंग द प्लांट्स ऑल्सो, सो वी आर कल्टिवेटिंग इट, वी आर ग्रोइंग इट। सो पैरासाइट तो क्या होता है, वो ग्रो नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड करेगा, वो एक प्लांट पे डिपेंड कर रहा है कि हमें ये फूड देगा, तो वो बस उसी पे डिपेंड करा रहेगा, वो उस प्लांट को कोई भी हेल्प नहीं करेगा। बट हम तो पूरे नेचर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो भी करते हैं, राइट, क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिससे हमें अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलता है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं, आपने इसके बारे में सुना तो होगा, क्योंकि ऐसे हमारे सराउंडिंग्स में नहीं होते हैं, बट डीप इन द फॉरेस्ट दिस टाइप ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। अब ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं, ठीक है, उसमें जो भी विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और उसके जो इंसेक्ट्स के बॉडी से उनको मिलता है, दे ट्रैप इट। Such plants may be green or some other color. Look at the plant in figure 1.6. See this. ये ग्रीन भी होते हैं या बहुत कलरफुल भी होते हैं। अच्छा, कलरफुल क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर्स इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। अब ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। अब जो अपर पार्ट ऑफ द लीफ होता है, अपेक्स, जो एक टिप होती है एक लीफ की, उसको हम अपेक्स बोलते हैं। अब इसमें पिक्चर प्लांट में लीफ खुद एक पिक्चर के तरह से, एक ग्लास, एक टम्बलर के तरह से बनी हुई है, और उसका कवर जो है, वो जो लीफ की टॉप मोस्ट पार्ट होता है, वो उसका एक लिड के टाइप में डेवलप हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर and lid closes and the trapped insects get entangled into the hair. अब इस पिक्चर के अंदर thin hair like structures होते हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। जैसे ही एक इंसेक्ट आके उस पिक्चर में गिरता है, एंटर होता है, वो इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है और लिड बंद हो जाती है। इस वजह से वो इंसेक्ट बाहर वापस नहीं जा सकता। The insect is digested by the digestive juices secreted by the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants. अब इन plants को हम insectivorous plant कहते हैं क्योंकि ये insect को खाते हैं। Is it possible that such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है उनको जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो वो सॉइल में प्रेजेंट नहीं हो या उससे फुलफिल नहीं हो पा रही हो। ना आपने मार्केट में कभी भी देखा होगा मशरूम ऐसे पैकेट्स में अवेलेबल होते हैं ना,
या फिर वुडन जो वुड वाला जो वुड नीचे रूट्स वाला पार्ट रहता है, रॉटिंग वुड रहता है, मतलब जहाँ पे वुड थोड़ा ख़राब हुआ है, पानी से फूल गया है, ऐसी जगह पे आपको मशरूम के छोटे छोटे आउटकम्स दिखाई देंगे, थोड़े अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. यू नो दीज आर मशरूम्स, है ना. नाउ एक्टिविटी 1.2, इसमें इन्होंने क्या किया है, विल टॉक अबाउट मशरूम्स ऑल्सो. ओके, तो अभी वी आर टेकिंग वॉट एवर इज़ गिवन इन द बुक एज पर द बुक. सो हाँ, अब हम जब ब्रेड देखते हैं तो ब्रेड अगर कुछ दिन के लिए पुरानी हो जाती है ना, और वो मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे रखी हुई है 2-3 दिन, स्पेशली अभी रेनी सीज़न में भी बहुत जल्दी ब्रेड ख़राब होने लगती है ना. तो 2-3 दिन में जब अगर ब्रेड का एक पीस ख़राब हो गया है तो हम उसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उस पर यूजुअली वाइट, ग्रीन, ब्राउन ऐसे छोटे छोटे पैचेस आपको या तो सिर्फ वाइट कलर के होंगे या लाइट ग्रीन कलर के कुछ पैच दिखाई देगा, या ब्राउन कलर का पैच हो सकता है. तो इस टाइप के आपको पैचेस दिखाई देंगे. तो जब हम इन पैचेस को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रेड पे फैले हुए होते हैं. सो दीज स्ट्रक्चर्स और दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई. They have different mode of nutrition. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. अब ये क्या करती है, फंजाई क्या करता है, ये ब्रेड के ऊपर इनके पास एक इनके जो प्रोडक्ट, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है खुद से, है ना. दे डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग. व्हाट दे डू, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन. अब कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग चीज़ होती है उस पर ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, और इस डाइजेस्टिव जूस के थ्रू वो वापस से वो ये जूस एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब वो डाइजेस्ट हो जाता है मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट. This mode of nutrition in which organisms take nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. इसको saprotrophic nutrition कहा जाता है. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो जैसे मशरूम इज़ ऑल्सो सैप्रोट्रॉप. ये क्या करता है, जहाँ पे वुड सड़ रहा है, पानी की वजह से वो थोड़ा फूल गया है, वहाँ पे डेड एंड डिकेइंग मैटर है कुछ, तो जहाँ पे भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है वहाँ पे ये मशरूम्स या फंजाई है, ये ग्रो होने लगता है ना. अब जब ये फंगस ग्रो हो जाता है तो ये क्या करता है, ये या मशरूम का भी ग्रो कैसे होता है, ये खुद का एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है उस डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ मटेरियल से. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. अब hot and humid weather में जैसे अचार के ऊपर भी आपने देखा होगा वाइट लेयर जम जाती है, कुछ वेजिटेबल्स के ऊपर भी, इनफैक्ट फ्रूट्स के ऊपर भी. अगर फ्रूट्स काफ़ी दिन से रखें तो उसके ऊपर स्पेशली आप लेदर देखोगे, लेदर के बैग्स हैं आपके, अभी तो यूज़ नहीं हो रहे, तो अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, हमेशा उसको प्रॉपर केयर नहीं करोगे, तो उसमें भी फंजाई लग सकती है, फंगी लग जाती है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए हम हर चीज़ क्लीन रखते हैं, साफ़ रखते हैं, प्रॉपर ड्राई रखते हैं हर जगह, यानी कि गीला पड़ा है तो ऐसे छोड़ दिया. वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ फूड आइटम्स. द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. अब ये फंगल स्पोर्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं. When they land on wet warm things they germinate and grow. अब ये एयर में ऑलरेडी हैं, लेकिन जब ये वेट और वार्म थिंग्स पे बैठते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये वेट है, यानी उनको वाटर मिल जाएगा, वार्म है यानी वो ग्रो हो सकते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर है उनके ग्रो के लिए. इन दिस वे दे स्टार्ट ग्रोइंग. सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर. Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. So what is symbiotic relationship? कि certain fungi live in the roots of trees and trees provide nutrients to fungus. In return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for a tree. अभी हमने जैसे पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को वाटर में
सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एयर के नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक फंजाई होता है जो कि रूट्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और इससे क्या होता है, तो फंगस तो अपना वो तो जो फंगी है वो तो वहाँ पे प्लांट में है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है। ये तो इन्होंने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, प्लस इन रिटर्न उस प्लांट को भी वो कुछ प्रोवाइड करती है। प्लांट को क्या देती है, प्लांट को वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती है। सो प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो ये जब दोनों तरह से हेल्पफुल होते हैं, यानी हम भी इसकी हेल्प से हमारा फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी हेल्प से प्लांट प्रिपेयर हो रहा है, प्लांट नहीं फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो इन दिस वे दिस इज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक, जब एक दूसरे को हेल्प करके वो प्लांट और एनिमल साथ में रह रहा है, बट दे आर हेल्पिंग ईच अदर टू मेक देयर फूड। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइचेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together। जो alga और fungus है ये साथ में रहते हैं, तो ये लीचेंस में होते हैं। लीचेंस ऑर्गेनिज्म होता है जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, ठीक है, और फंगस के साथ रहता है। इस तरह से ये दोनों अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी। ये जो एल्गा है इसको ये सब शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। इन रिटर्न्स इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये फूड बना के दे रहा है। एल्गा प्रोवाइड फूड विच प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। सो दिस इज हाउ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वर्क्स। नाउ सेक्शन 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस से कैसे आते हैं? अगर आपने एक बार क्रॉप लगा दी फिर तो वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, क्रॉप लग गई, क्रॉप ने प्लांट्स ने सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया, तो नाउ वापस से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे? सो व्हेन एक क्रॉप लगाई जाती है तो सारा, एक बार क्रॉप लगाई, प्लांट्स ने सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिया, चलो हमने दोबारा लगा दी। अब लेकिन प्लांट्स को प्रॉपर फूड उतना अच्छा नहीं मिला जो पहले था, तो क्या हो गया, और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। यानी अब जब हम थर्ड बार क्रॉप उस पर लगाएंगे, कोई प्लांट लगाएंगे, तो वो तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो बेचारा जैसे तैसे थोड़ा बहुत सर्वाइव करेगा और हेल्दी नहीं रहेगा। सो इट विल नॉट सजेस्टेड, मतलब प्लांट सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, तो हमें फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, ये चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं सॉइल में। अब फर्टिलाइज़र्स में क्या क्या ऐड किया जाता है? फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं टाइम टू एनरिच द सॉइल। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अच्छा, अब फूड है प्लांट का, वो तो ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट का फूड है। अगर उनको प्रॉपर फूड मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो हेल्दी भी रहेंगे। तो हमें वही तो चाहिए, हमें अच्छी क्रॉप चाहिए, तो मतलब हेल्दी प्लांट चाहिए, हमें प्रॉपर ग्रोथ वाले प्लांट चाहिए हैं। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब यूजुअली प्लांट्स को बहुत सारे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर में तो बहुत नाइट्रोजन है लेकिन सॉइल में नहीं है, तो सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज़ अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, तो राइजोबियम का और प्लांट्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एयर के नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में हवा में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में उसको अवेलेबल करवाता है प्लांट को। और ये राइजोबियम अपना फूड लेकिन खुद नहीं बना पाता, ये एक बैक्टीरिया है जो अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, तो इसका फूड वो प्लांट की रूट्स से लेता है, वो प्लांट से अपना फूड लेता है और प्लांट को इन रिटर्न वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द, अच्छा कौन से प्लांट्स में रहता है? ये रहता है ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जितनी भी दाल होती हैं वो सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। और दाल में प्रोटीन्स रहता है, आपने ये तो सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते हैं कौन सा फूड कौन सा किस में होता है, तो दाल में प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन कहाँ से आया? ये राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से प्लांट प्रोटीन को बना पाता है।
In return, plant provide food and shelter to the bacteria. Thus, they have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. अब ये फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे प्लांट को वो नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. अच्छा, अब ऐसी सॉइल में उनको नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फर्टिलाइजर्स का पैसे उनके बच गए, तो उनके लिए तो अच्छा है ना. तो अगर वो दाल का ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद वो कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन रहेगा. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. यानी इस चैप्टर में हमने टोटल क्या पढ़ा? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स हैं. Only a few plants adopt other mode of nutrition like parasitic or saprophytic. कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट हैं, लाइक कस्क्यूटा या सैप्रोफाइट्स हैं. They derive nutrition from the other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. We can say that the insectivorous plants are partial heterotrophs. अब जो insectivorous plants हैं ये partial heterotrophs होते हैं, क्योंकि वो सॉइल में और उनकी लीफ ग्रीन कलर की होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और वो अपना फूड इंसेक्ट से भी लेते हैं, तो वो पार्शियल यानी कम्प्लीटली हेटरोट्रॉप्स नहीं है, वो हाफ हेटरोट्रॉप्स हैं, इसलिए उनको पार्शियल हेटरोट्रॉप्स कहा गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.